यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। पहला बाब। यस्सु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यस्सु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सात कलीसियाओं को सलाम। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा और दुनिया की बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए कायम भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। मसीह की बारी हुआ। खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पेतुमस कहलाता है, कि खुदामन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस और समरना और पेरगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलडेल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे, और उन चरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानंद थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। बस जो बातें तूने देखी और जो है और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चरागदान कलीसियाएं हैं। दूसरा बाब। यीशु की कलीसिया को पैगाम। यीशु की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने की 7 चरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता,
और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके तो पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा न करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नेत्रियों की काम से नफरत करता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हूँ वो सुन के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस जिंदगी की तरफ में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। समझना की कलीसिया को पैगाम और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि वो कौम की जमात है, उनकी लानतान को भी जानता हूँ। जो तू कुछ हिस्से नहीं होंगी, उनसे खौफ न कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगी। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसकी कान हो वो सुनी कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो हालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। परिगमन की कलीसिया को पैगाम और परिगमन की कलीसिया के फरिश्ते को लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्त में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतबास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बैत को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम करी। चुनाची तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह नेकियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द हमको अपना मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आई, मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई न जानेगा। थवातीरा की कलीसिया को पैगाम और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोले की मानिंद और पांव खालिस पीतल की मानिंद है, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना मुंह नहीं चाहते। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ ज़िना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा न करे तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसकी फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि घुटनों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम वतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानती और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ न डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करी
मैं उसकी कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोही की असा से उन पर हुकूमत करेगा। देखते हैं कि कुम्हार की बर्तन चकनाचूर हो जाती है। चुनाची मैंने भी ऐसा प्यार अपने बाप से पाया है और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसकी कान हो वो सुनी। तीसरा बाब, सरदीस की कलीसिया को पैगाम। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज न काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। फिलडेल्फिया की कलीसिया को पैगाम। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो कद्दूस और बरहक है और दौलत की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आसमाने के लिए तमाम दुनिया भर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए, मैंने उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लौदीकिया की कलीसिया को पैगाम। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है न गर्म। काश कि तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम वक्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए,
मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। चौथा बाब, आसमान में परस्तिश। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने बेशतर नसंगी किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वो ये फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अतीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमूरत किसी एक बैनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त में, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनकी सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं, वे खुदा की 7 रूहें हैं। और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर बिलोर की मानंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिर्द गिर्द 4 जानदार हैं, जिनको आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानंद है, और दूसरा जानदार बछड़ी की मानंद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान कैसा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए औकात की मानंद है। और इन चारों जानदारों की 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावन खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ए हमारे खुदामंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत की लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की, और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। पांचवा बाब, तुम आए और बैठा। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाएं से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया जमा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई है। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग
उस बर्रे के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुक़द्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्राही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। छठा बाब, मोहरें। फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों जानदारों में से एक की गरज की सी ये आवाज सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब मैंने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दीनार के सेर भर और जौ दीनार के 3 सेर और तेल और मै का नुकसान ना कर। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है, और आलमी अरवा उसके पीछे पीछे है। और इनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाइस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारी हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा न हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानिंद काला और सारा चांद खून सा हो गया। और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर इंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सिरक जाता है। और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया, और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोर आवर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से
جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ 7واں باب۔ 1,44,000 بنی اسرائیلی۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے، تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان چاروں فرشتوں سے، جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی، میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، روبن کے قبیلے میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلے میں سے 12,000 پر، آشر کے قبیلے میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، اشکار کے قبیلے میں سے 12,000 پر، زبولون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلے میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ بڑی بھیڑ۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ 8واں باب، 7ویں مہر۔ جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو 8 گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتے نے عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا۔ نرسنگے۔ اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے
फूंकने को तैयार हुए। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तिहाई जमीन जल गई, और तिहाई दरख्त जल गए, और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और तिहाई समुद्र खून हो गया, और समुद्र की तिहाई जानदार मखलूकात मर गई, और तिहाई जहाज तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदूना कहलाता है। और तिहाई पानी नागदूने की तरह कड़वा हो गया, और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया, और तिहाई दिन में रोशनी न रही, और इसी तरह तिहाई रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाजों के सबब से, जिनका फूंकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस, अफसोस, अफसोस। 9वां बाब। और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और गड्ढे के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई, और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी, और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर न पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं, बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज न पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे, और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे। और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों, और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं, और उनमें डंक भी थे, और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड्ढे का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अबद्दून और यूनानी में उपलियून है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना, और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, तिहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह
और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानंद थीं और दुमों में सर भी थे। उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा न की, कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे। 10वां बाब, फरिश्ता और छोटा तुमार। फिर मैंने एक और जोर आवर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानंद था और उसके पांव आग के सतूनों की मानंद, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुशकी पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर ढाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी, और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गरज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं, उनको पोशीदा रख और तहरीर न कर। और जिस फरिश्ते को मैंने समुंदर और खुशकी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समुंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर न होगी, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी, पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा, उस फरिश्ते के हाथ में से जो समुंदर और खुशकी पर खड़ा है, वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी, मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़बान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। 11वां बाब। 2 गवाह। और मुझे असा की मानंद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, और उस सेहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, और उसे न नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चरागदान हैं जो जमीन के खुदावन के सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें, ताकि उनकी नबूवत के जमाने में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफा चाहें जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह घड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावन भी मसलूब हुआ था।
और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़बान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहां ऊपर आ जाओ। पस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। 7वां नरसिंगा। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुईं कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल-आबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया और ये कहा कि अय खुदावंद खुदा, कादर मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ, और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं, और भूचाल आया और बड़े औले पड़े।